दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा है तैत्तिरीय उपनिषद का, ऐत्तिरीय उपनिषद का। तो अब चैतन्य की उपाधियां, चैतन्य की उपाधियां होने से उनको भी, उपाधियों को भी उसी नाम से पुकारा जाता है। पर हे सब चैतन्य की उपाधियां, वृत्तियां अंतःकरण की, तो ये बताने जा रहे हैं। तीसरे अध्याय का प्रथम खंड का पहला मंत्र हो गया था, है ना। दूसरा मंत्र चलेगा। तो कहा कि एन व पश्यति, एन व शृणोति, एन व गंधन आजिघ्रति, एन व वाचम व्याकरोति, एन व स्वादुचास्वादुच विहरति। जिन इंद्रियों की सहायता से, जिनकी सहायता से जानता है, और जो जानता है वो आत्मा है। जानने वाला कौन है? आत्मा है। और जिनकी सहायता से जाना जाता है वो इंद्रियां है। माने जिनसे जानता है, माने करणों से, वो करण आत्मा नहीं है, है ना। जिन करणों से जानता है वो करण आत्मा नहीं, पर जो जानता है वो आत्मा है। क्योंकि जिनसे जानता है वो जानने वाले तो करण हो गए ना, इसीलिए करण आत्मा नहीं हो सकते। ये बताया। ये न व पश्यति, ये न व शृणोति, ये न व जिघ्रति इत्यादि। माने कौन आत्मा है? हाँ, जिसका हम उपासना करते हैं वो आत्मा कौन है? तो फिर उन्होंने विचार करके देखा, जिनसे हम जानते हैं वो तो करण है, आत्मा नहीं है। किम पुनस्तद एव एकम अनेकधा भिन्नम करणमिति। किम पुनस्तद, किम पुनस्तद, तद एव एकम अनेकधा भिन्नम करणम। वो एक है और अनेक प्रकार से भिन्नता को प्राप्त हुआ है। वो एक है और अनेक प्रकार से भिन्नता को प्राप्त हुआ। वो करण कौन है? किम पुनस्तद, वो क्या है? तदेव एकम अनेकदा भिन्नम करणम। तदेव माने प्राण स्वरूपमेव, वो प्राण स्वरूप है, अनेक प्रकार से भिन्नता को प्राप्त किया। देखो टीका ने लिया, न चक्षुरादि नाम करणत्वेपि प्रपदाभ्याम प्रविष्ट से प्राण से करणत्वे किमायातम। चक्षु आदियों का करणत्व मान लेने पर भी दो पैरों से प्रविष्ट प्राण का करणत्व में ध्यान में आया कि नहीं? किमायातम, क्या प्राप्त हुआ? ठीक है ना। तो उत्तर देते हैं, यदुक्तम पुरस्तात् प्रजानाम रेतु हृदयम, हृदयस्य रेतु मनो, मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च, हृदयान मनो मनश्च चंद्रमा, तद एव एतद् हृदयम मनश्च एकम एतद् अनेकधा। यदुक्तम पुरस्तात्, पहले जो कहा गया था कि प्रजानाम रेतो, प्रजाओं का जो सार है, रेत माने जो सारभूत है, वह हृदय, वो हृदय है। प्रजाओं का रेत वो सारभूत है। ध्यान में आया कि नहीं? वो हृदय है। और हृदय से रेतो मन, और हृदय का रेत माने सारभूत है मन। प्रजाओं का सार हृदय है और हृदय का सार मन है। और क्योंकि मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च, क्योंकि मन ने ही जल को और वरुण की सृष्टि की। ध्यान में आई ना।
मनसा ऐतरेय आरण्यक में आया है। ऐतरेय आरण्यक 2:1-3 का है पहले वाला, ऐतरेय आरण्यक 2:1-7 का है। कहा मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च, वहाँ पर ये आया है। और मन ने जल और वरुण की सृष्टि की। हृदयान मनु मनस्य चंद्रमा, और हृदय से मन हुआ, हाँ, हृदय से मन हुआ और मन से चंद्रमा, मन से चंद्रमा। तद एव एतद हृदय मनश्च, और वह हृदय और मन दोनों एक ही हुए, क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ ना। तद एव एतद हृदय मनश्च, मनश्च एकम एतद अनेकधा, ये एक है और अनेक प्रकार से हुआ है। एतेन अंतःकरणेन एकेन, मन और हृदय शब्दवाच्य अंतःकरण, इसके साथ एकेन चक्षुर्भूतेन, जो चक्षु रूप है, करण रूप है, तो अंतःकरण इत्यादि जब चक्षु रूप से होता है, उससे संबंधित होता है, तो रूपम पश्यति, और रूप को देखता है। कि अंतःकरण के बिना रूप को भी नहीं देखता ना। जब मन से विशिष्ट हृदय से विशिष्ट अंतःकरण, तो उससे चक्षुर्भूत चक्षु भावापन्न हो जाता है, चक्षुरूप हो जाता है, तो उसके द्वारा अंतःकरण को, रूप को देख लेता है। इसीलिए अंतःकरण नेत्र रूप भी मानव बन गया है, मन से जुड़ा है ना। इसीलिए यदि मन से अंतःकरण न जुड़ा हो तो फिर आंख के द्वारा देखते हुए भी आप नहीं देखते। श्रोत्र श्रोत्रभूत ने श्रृणोति, और श्रोत्रभूत इसी के द्वारा, माने इस एतेन अंतःकरणेन एकेन चक्षुर्भूतेन कहा था, उसको सभी जगह अध्ययन कर लेना। एतेन अंतःकरणेन एकेन श्रोत्रभूतेन, है ना, उसी एक नेत्रात्मक श्रवणात्मक जो अंतःकरण है, नेत्रात्मक अंतःकरण से तो रूप को देखता है ना, और श्रोत्रात्मक अंतःकरण से शब्द को सुन लेता है। उसी तरह से सब समझना। तो इसलिए श्रोत्रभूतेन श्रृणोति, घ्राणभूतेन जिघ्रति, एतेन अंतःकरणेन घ्राणभूतेन। ये जो अंतःकरण कैसा है, घ्राणभूत है। ये घ्राणभूत होकर के जिघ्रति, और बाघभूत इस अंतःकरण से सुन लेता है। जिह्वाभूत इस अंतःकरण से रसयति, और स्वेनैव विकल्पना रूपेण मनसा, और स्व से अभिन्न मन, विकल्पना रूप मन से, स्व से अभिन्न जो विकल्पना माने संशय रूप मन की तरह विकल्पयति, यह है कि वह है, ये ठीक है कि वह ठीक है, ऐसा विभिन्न प्रकार का संकल्प करने लगता है। हृदय रूपेण अध्यवसायति, और बुद्धि रूप से क्या करता है, उसको अध्यवसाय करता है। तत्त इंद्रिय रूप से रूप होकर के अंतःकरण विषयों को ग्रहण कर लेता है, और संकल्प विकल्प रूप अंतःकरण मन से विकल्पना करने लगता है, और हृदय रूप अंतःकरण निश्चय कर लेता है बुद्धि रूप होने से। तत्सात सर्व कारण विषय व्यापकम एकम इदम, इसीलिए सभी जो करण है ना, इस सभी करणों के विषय में अंतःकरण व्यापक है, उसके बिना काम। इसीलिए अध्यक्ष कहा ना, मन को क्या, अंतःकरण को अध्यक्ष कह दिया। सभी के साथ उसको जुड़ना ही पड़ता है, सभी के साथ जुड़े बिना उसका वो होता ही नहीं है, क्योंकि वो काम ही नहीं कर सकते सभी के साथ जुड़े बिना। पर उनके बिना भी काम नहीं चलता, क्योंकि रूप का प्रकाशन सीधा मन नहीं कर सकता है, चक्षु चाहिए। शब्द का प्रकाशन सीधा मन से नहीं होगा, श्रोत्र चाहिए। पर बिना मन के प्रकाशित नहीं होते, इसलिए सब में मन क्या हो गया, व्यापक हो गया। तो इसीलिए तस्मात् सर्वकर्ण विषय व्यापारकम, संपूर्ण कर्ण विषय व्यापार वाला इदम एकम इदम करणम,
ये जो एक करण अंतकरण हो गया, सर्वोपलब्ध्यर्थम उपलब्धु, उपलब्धा का सभी उपलब्धि के लिए, उपलब्ध माने आत्मा, उपलब्ध हो गया आत्मा, उस उपलब्धाभूत आत्मा की उपलब्धि के लिए, ये उपलब्धि के लिए है। उपलब्धाभूत जो आत्मा है वो आत्मा की सभी कर्ण के विषय व्यापार से विशिष्ट जो कर्ण है, सभी इंद्रियों के विषयों का जो व्यापार है, उस व्यापार में एक जो कर्ण है, ये कर्ण सभी जो उपलब्धि है, सभी प्रकार की उपलब्धियों के लिए है, उपलब्धा के लिए, क्योंकि इसके बिना नहीं होगा ना अंतकरण के बिना, इसलिए उपलब्धा के सभी उपलब्धियों के लिए ये सभी व्यापारों के साथ मिला हुआ यह कर्ण है। तथा च कौशितकी नाम, तो कौशितकी वाले क्या बोलते हैं कि प्रज्ञया वाचम समारूह्य वाचा सर्वाणि नामानि आपनोति, प्रज्ञया चक्षु समारूह्य चक्षुषा सर्वाणि रूपाणि आपनोति इत्यादि। प्रज्ञया है बुद्धि, समझ रहा, बुद्धि अंतःकरण मन, चिदाभास युक्त बुद्धि, वह प्रज्ञा वाचम समारूह्य, वाच माने वाक्करण, वो समारूह्य माने बुद्धि के बागात्मना परिणामे सति। ध्यान में आया कि नहीं? बुद्धि के बागात्म रूप से परिणाम होने पर, जैसे अग्नि काष्ठ के समान हो जाती है कि नहीं, बुद्धि बागात्म रूप से हो सकती है। इसीलिए पीछे कहा था कि अंतःकरण एक है न चक्षुर्भूते ने कहा था। ध्यान में आया कि नहीं? एक अंतःकरण चक्षुरूप हो गया। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वही बताते हैं कि प्रज्ञा मन चिदाभास युक्त बुद्धि, वो बुद्धि वो क्या करती है, वाकेंद्रिय को, वाकेंद्रिय में युक्त हो जाती है, आरूढ़ हो जाती है। और आरूढ़ बुद्धि बागात्मना परिणाम से थे, बुद्धि का बागात्म से परिणाम होने पर, जैसे अग्नि काष्ठा के आकार से आकारित हो जाती है होने पर, तो तद बुद्धि द्वारा स्वयं अपनी आत्मा बाघ अभिमानी भूतवा, और उस बुद्धि के जरिए स्वयं भी बाघ अभिमानी होकर, कौन? अंतःकरण होकर, बाक द्वारा अनंतरम वाचो भी बुद्धि व्यापार रूप आया, और उसके अनंतर वाणी भी बुद्धि व्यापार रूप बोलो हो गई। इसलिए नामात्मना वक्तव्य शब्द रूप परिणाम सती, नामात्म वक्तव्य रूप वक्तव्य शब्द से परिणाम होने पर वाचा माने बाघ द्वारा सर्वाणि नामानि आपनोति, प्रज्ञा वाचम समारूह्य, प्रज्ञा के द्वारा बुद्धि के द्वारा वाणी को निगृहित करके वाचा सर्वाणि नामानि आपनोति, वाणी के द्वारा सभी नाम को प्राप्त करता है। प्रज्ञा चक्षु समारूह्य, प्रज्ञा के साथ चक्षु समारूह्य, चक्षुषा सर्व रूपाणि आपनोति इत्यादि, वो चक्षु के द्वारा सभी रूपों को देखता है, इत्यादि इत्यादि कहा गया है। इसीलिए उपलब्धि के लिए ही अंतःकरण इत्यादि है। बाजसन्य के च, और वीरेंद्रनाथ में भी कहा गया मनसा एव पश्यति मनसा शृणोति हृदय रूपाणि जानति इत्यादि। मन के द्वारा ही देखता है, देखना तो काम चक्षु का है ना, पर कहते मन का, क्योंकि मन चक्षु भावापन्न हो गया है। कैसा हो गया? चक्षु भावापन्न हो गया है। तो इसलिए चक्षु भावापन्न हो गया मन, तो इसलिए उसके द्वारा देखता है। मनसा एव पश्यति मनसा शृणोति, और हृदय ने ही रूपाणी जानती इत्यादि। और ये कह दिया हृदय के द्वारा मन जानता है, और मन कहो, और मनसा पश्यति मनसा शृणोति, तो मन से ही रूपों को जानता है, माने मन के द्वारा ही, हृदय ने ही मन जाता है, हृदय ने मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा ही जानता है इत्यादि।
तस्मात् हृदय मनोवाच्य से अंतकरण से सर्वोपलब्धिकरण, इसलिए हृदय शब्दवाच्य, मन शब्दवाच्य जो अंतकरण है वह सर्वोपलब्धिकरणत्व प्रसिद्धम, सभी उपलब्धि ज्ञान का करणत्व मन में प्रसिद्ध, उसके बिना ज्ञान नहीं होता। तदात्मकश्च प्राण, तो इसलिए प्राण भी कैसा है, वो हृदयात्मक ही है। तदात्मकश्च प्राण, क्योंकि हृदय और मन के द्वारा प्राण को भी सर्वकरणात्मक तो कहा है, हृदय और मन के जरिए। और अब कहते साक्षात ही प्राण कर्ण रूप है, कर्ण, इसलिए सांख्य लोग प्राण को अलग से नहीं मानते, कर्ण रूप ही मानते। यहाँ भी भगवान भाष्यकार कहते हैं तदात्मकश्च प्राण है, और हृदय मन शब्दवाच्य अंतकरणात्मक ये प्राण भी है। हृदय मन शब्दवाच्य जो अंतकरण तदात्मक ये प्राण भी है। कैसे? यो वही प्राण स प्रज्ञा, प्रज्ञा माने वही बुद्धि मन, और जो प्राण है वो प्रज्ञा है, बुद्धि है। और या भी प्रज्ञा कौशिक उपनिषद है, या भी प्रज्ञा जो हृदय मन सब हृदय और मनोवाच्य अंतकरणात्मक प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा ही सा प्राण प्राण है इति ब्राह्मणम, ऐसा ब्राह्मण ने कहा है। तो इसीलिए प्राण भी तद्र बुद्धि रूपी हो गया। और कर्ण संगति रूपश्च, और दूसरी बात क्या है, यानी हृदय और मन के द्वारा प्राण को सर्वकरणात्मक, पहले बुद्धि को हृदय को सर्वकरणात्मक कहा, ठीक है ना। और अब किसको बोलते हैं, प्राण को सर्वकरणात्मक कह रहे हैं हृदय मन के माध्यम से। तदात्मक से यो भी प्राण स प्रज्ञा, जो प्राण है वही प्रज्ञा है। या भी प्रज्ञा स प्राण इति ब्राह्मणम, कर्ण संगति रूपश्च प्राण। और इतना ही नहीं, हृदय और मन के द्वारा सर्वकरणात्मक प्राण को कहने के बाद साक्षात ही प्राण को सर्वकरणात्मक बता रहे हैं, सभी कर्ण रूप प्राण। क्यों? कर्ण संगति रूपश्च, वो कर्ण समूह रूप प्राण है। प्राण इति अवोचाम प्राण संवाद आदि, प्राण संवाद आदि में हम पहले कह चुके हैं कि कर्ण संहति रूप प्राण है। क्योंकि सभी इंद्रियों ने जाकर के प्राण से कहा, सभी इंद्रियों ने प्राण से जाकर कहा, क्योंकि आपके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकती। क्या कहा उन्होंने? आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकती। तो दूसरे चक्षु आदि प्राण इसी प्राण के नाम से प्राण ऐसे कहलाए जाते हैं। चक्षु आदि जो प्राण है ना, ये प्राण ऐसा कहलाए प्राण के द्वारा ये प्राण ऐसा कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ण संगति जो प्राण है ना, उसके बिना इनका काम नहीं चलता। कहने का मतलब यदि प्राण न हो तो इंद्रियां काम नहीं कर सकती है। तो इसीलिए इंद्रियों में ही प्राण प्रतिष्ठित है एक तरह से। तो इसीलिए प्राण मानो इंद्रिय रूप ही हो गई, कर्ण संगति रूपश्च प्राण, प्राण संवादादौ। अच्छा, प्राण समाज आदि में संवर्ग विद्या को ले लेना। संवर्ग विद्या में लिखा क्योंकि सभी इंद्रियां प्राण को जाकर के लीन हो जाती है। प्राणम वाक् अप्येति, प्राणम चक्षु अप्येति, प्राणम श्रोत्र अप्येति, ध्यान में आया कि नहीं? और प्राणम मन अप्येति, और जब उत्पन्न होते हैं तो प्राण से उत्पन्न हो जाते हैं। ये वाक्य भी क्या है? ये सबको प्राण, क्योंकि जो जहाँ जाकर के लीन होता है उससे भिन्न थोड़ी होता है कि नहीं? सब भिन्न होता है। इस रूप से भी कर्ण संगति प्राण रूप ही है। कर्ण संगति रूपश्च प्राण, कर्ण संगति रूप प्राण है। तस्मात् यत् प्रपदाभ्याम प्रापद्यत ब्रह्म, जो पैरों से ब्रह्म प्राप्त हुआ,
तद एतद उपलब्धु उपलब्धि करणत्वेन गुणभूतत्व नैव वस्तु ब्रह्म उपास्य आत्मा भवितुमर्हति। इसीलिए करण प्रपदाभ्यम प्रापद्यत, पैरों से प्राप्त हुआ है वह, प्रपद्यते ब्रह्म, एतद उपलब्धु उपलब्धि करणत्वेन। हाँ, तस्माद यत् प्रपदाभ्यम, तो तस्माद यत् प्रपदाभ्यम प्रापद्यत, इसीलिए वो जो प्राण है कर्ण होने से जो पैरों से प्राप्त हुआ, पैरों से ऊपर चला गया ना। पीछे आए थे, शंका आई थी कि एक तो पैरों से गया, एक सीमा को विदार करने के गया, तो उसमें कौन सा आत्मा है जिसका हम उपासना करें, ये ऋषियों में विचार चल रहा था। तो कहते हैं कि तस्माद यत् प्रपदाभ्यम प्रापद्यत ब्रह्म, जो पैरों से जो ब्रह्म ऊपर प्राप्त हुआ शरीर में, एतद उपलब्धु उपलब्धि करणत्वेन गुणभूतत्वात् नैव वस्तु ब्रह्म उपास्य आत्मा। क्योंकि ये ब्रह्म जो है ना, उपलब्धि करणत्वेन, ये जो ब्रह्म है, एतत् ब्रह्म उपलब्धि करणत्वेन गुणभूतत्वात्, उपलब्धा के उपलब्धि का करण होने से, गुणभूत होने से, ये कौन प्राण, उपलब्धा के उपलब्धि का कारणभूत हो गया ना, उसके बिना काम नहीं चलता है। इसीलिए गुणभूतत्वात्, उपलब्धा की उपलब्धि का कारण होने से, गुणभूत होने से, नैव वस्तु ब्रह्म उपास्य आत्मा भवितुमर्हति, वो ब्रह्म उपास्य रूप वस्तु ये आत्मा नहीं हो सकता। पारिशेष्यात, दो ही ब्रह्म है, एक पैर से जड़ा, एक ऊपर से जड़ा। पारिशेष्यात ये से उपलब्ध्यर्था एतस्य हृदय से मनोरूप से करणस्य वृत्ति वक्ष्यमाणा। इसीलिए परिशेष ये हुआ कि इस उपलब्धा की उपलब्धि के लिए ये जो हृदय मन रूप अंतःकरण है, उसकी जो वृत्तियां बक्ष्यमाण है, स उपलब्धा उपास्य आत्मा, वो जो वृत्ति विवक्षित है जिसके लिए है, वो उपलब्धा उपास्य आत्मा नु भवितुमर्हति, हम लोगों का हो सकता है, ऐसा निश्चय कृतवंत, ऐसा किए। पारिशेष्याद यस्य उपलब्ध परिशेष से, क्योंकि दो ही ब्रह्म थे, एक प्राण रूप ब्रह्म, एक ब्रह्म रूप ब्रह्म। तो इसीलिए प्राण रूप ब्रह्म तो साधन हो गया, साध्य नहीं हुआ, इसलिए परिशेष से आत्मरूप ब्रह्म ही रह गया। इसलिए पारिशेष्याद यस्य उपलब्ध था देश मन रूप से कर्ण से वृत्ति वक्ष्यमाणा, जिस उपलब्धा की उपलब्धि के लिए ये जो हृदय यानी मन रूप कर्ण, उसकी वृत्तियां बक्ष्यमाण आगे है ना। स उपलब्धा, वही उपलब्धा है, वही उपास्य आत्मा हम लोगों का होना चाहिए, ऐसा उन्होंने निश्चय किया, न कि प्राण, क्योंकि प्राण तो जड़ है, इसीलिए प्राण उसका वो नहीं है, उपास्य आत्मा ही, जिसकी वृत्तियां सब है, उपाधियां है। तद अंतःकरण उपाधिस्थस्य उपलब्धो प्रज्ञान रूपस्य ब्रह्मणा, जो हृदय मनोवाचक अंतःकरण रूप उपाधि में स्थित स्थस्य उपलब्धु, तो जो उपाधियां जिसकी है उपलब्धा प्रज्ञान रूप ब्रह्म, उस ब्रह्म की उपलब्धि के लिए बाह्यांतरवर्ती विषय विषया अंतःकरण वृत्तयो, बाह्य और अंतर ध्यान में है कि नहीं, बाह्य हो गया घटपट आदि, अंतर हो गया सुख आदि, तरवर्ती विषय को विषय करने वाली जो अंतःकरण की वृत्तियां है, उता इमा उच्यन्ते, वे ये सब अंतःकरण की वृत्तियां कहलाती है, जो कि उपलब्धाभूत ब्रह्म की उपलब्धि के ये साधन है। हैं जरा जोर से, हाँ, उपाधि तत् अंतःकरण उपाधिस्थस्य उपलब्धो प्रज्ञान से ब्रह्मणा, ठीक है, उपलब्धा
प्रज्ञान रूप ब्रह्म। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जरा जोर लगाओ ना। हाँ हाँ, सामान्य अधिकरण षष्ठी माने अंतःकरण रूप उपाधि उसमें स्थित उपलब्धा, वो कौन है? प्रज्ञान रूप ब्रह्म वो है। ठीक, वो प्रज्ञान रूप ब्रह्म की उपलब्धि के लिए बाह्यांतरवर्ती विषय विषय अंतःकरण वृत्ति, बाहर और अंतर विषय को विषय करने वाली जो अंतःकरण की वृत्तियां, क्योंकि ब्रह्म की उपलब्धि के साधन है ना वो, इसलिए वो वृत्तियां यहाँ पर बतलाई जाती है। जैसे जैसे चक्षु की वृत्ति से आप रूप को जानते हैं, तब रूप को जानते हैं तो आपकी आंख ठीक है। अच्छा, क्या रूप आंख में खराबी आई आपने देखा? जैसे जैसे शौच करने के लिए बैठे तो खून आ गया, ध्यान में है कि नहीं? शौच करने के लिए बैठे तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट साफ नहीं हो रहा है, या दर्द हो गया, अनुभव हो गया, दर्द होने का अनुभव हो गया, अथवा बड़ी भारी जलन हो रही है, ये प्रत्यक्ष है ना आपको कि नहीं है? ये सब क्या है? ये सब प्रत्यक्ष है। परंतु आंख नहीं देखती है, आंख का अंधापन प्रत्यक्ष है? आंख का अंधापन प्रत्यक्ष है क्या? जैसे शब्द नहीं सुना तो शब्द नहीं सुना तो कर्ण का बहरापन हमने जाना, देखा नहीं? देखा ना। जैसे मान लो चोट लगे तो देखा ना, चोट लगे, दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, जाना, समझा। तो वैसे आंख देख नहीं पा रही है, ये आप देख नहीं सकते हो, अनुमान करते हो। डॉक्टर ये अक्षर देखो, कहते हाँ देख लिया, इसका और बारीक अक्षर, कहते पता ही नहीं लग रहा है। तो वो अक्षर देख करके आप कहते हो कि मेरी आंख गड़बड़ा गई। जब अक्षर नहीं दिख रहा है तो आपने माना कि आंख गड़बड़ा गई। अरे अक्षर न दिखने से आंख का गड़बड़ाना क्या संबंध है ना? जैसे चोट लग गई, देखा चोट लग गई, ये तो ठीक है, पर आंख में तो कुछ देखा नहीं ना आपने। यहाँ चोट लगी, चोट देखा आपने, तो हाँ चोट है, दर्द है, परेशानी है, मवाद भर रहा है, पर आंख में कोई गड़बड़ी थोड़ी देखी आपने। वो तो वो वहाँ जाकर के रूप देखा कि रूप नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो कहते आंख खराब है। क्या मतलब है भाई? वो खराबी देखा आपने, पर आप रूप और जो बाह्य पदार्थ है उसके न देखे जाने की वजह से मानते हैं कि आंख कमजोर हो गई, है कि नहीं? उसी तरह से आपने देखा कि ये तमाम तरह के अंतःकरण की वृत्तियां प्रकाशित हो रही है, तो समझा इसको जो प्रकाशित कर रहा है वो आत्मा है। ठीक, तो इसलिए वृत्तियों को बता रहे हैं। या अंतःकरण वृत्तो बाह्यांतरवर्ती विषय विषयस्ता इमा उच्यन्ते। यदेतद् हृदयं मनश्चैतत् संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम मेधा दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा ज्योति स्मृति संकल्प क्रतुरसो कामो वशयति सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। यदि तो हृदय मनश्चय, जो हृदय रूप मन है, ये पहले कहा दिया गया, चैतत, ये हृदय रूप जो मन है वह और साथ में संज्ञानम, ये संज्ञान अंतःकरण की वृत्ति है। ये संज्ञान माने संज्ञप्ति, चेतन भाव,
मैं जानता हूँ, इस प्रकार का चेतन भाव अंतःकरण की वृत्ति में समझना। अंतःकरण की वृत्ति में ऐसा ऐसा, क्योंकि अंतःकरण वृत्ति माने बुद्धि वृत्ति, बुद्धि, तो बुद्धि जैसे चैतन्य की ग्राहिका है और कोई दूसरा नहीं होता। जैसे दर्पण ही प्रतिबिंब का ग्राहक होता है, दूसरा नहीं होता। उसी तरह से अंतःकरण की वृत्ति चैतन्य का ग्राहिका होती है। इसीलिए कहते संज्ञानम, इसीलिए ग्राहिका होती है, इसलिए उसको भी चेतन भाव कह दिया। संज्ञानम संज्ञप्ति चेतन भाव। जैसे आपने पढ़ा था कि जो अनात्म पदार्थ का निर्णय किया ना 13वें अध्याय में, बुद्धि ज्ञानम असंभव क्षमा सत्यम और नहीं, वो नहीं, वहाँ पर एक आता है कि 13वें अध्याय में होगा जो अनात्मा अंतःकरण अनात्मा पदार्थ का विस्तार से वर्णन करते तो वहाँ चेतना भाव आता है। एक क्षेत्र के विभाग में क्षेत्र ज्ञानम ये ज्ञान ये क्षेत्रम तत्क्षेत्रम ये यादृक से यद्विकार ये सहित प्रभावित बुद्धि ज्ञान, ये बोलो बुद्धि ज्ञानम समोह क्षमा सत्यम दम सम, आगे अरे नहीं भाई, ये बुद्धि ज्ञानम समोह क्षमा सत्यम दम सम, बुद्धि ज्ञानम असमूह, और आगे आगे वहां पर आता है चेतन भाव। पर वो चेतन भाव चैतन्य स्वरूप नहीं, क्योंकि अनात्म पदार्थ को बता रहे हैं ना, तो चेतन तो आत्म वस्तु है। तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि अंतःकरण बहुत नजदीक से चैतन्य को ग्रहण करता है, इसलिए चैतन्य की तरह मालूम पड़ता है, इसलिए चेतन भाव उसको बता दिया। वैसे यहाँ पर भी समझना चेतन भाव। आज्ञानम, तो आज्ञान का मतलब क्या है? कहते हैं आज्ञान का मतलब है कि आज्ञप्ति ईश्वर भाव। हाँ, योगानुष्ठान जानते विशेष ज्ञानम ईश्वर भाव। योगानुष्ठान जानते विशेष जो बोध है ना वो ईश्वर भाव है। विज्ञानम, अविज्ञान का मतलब होता है कि यह इससे विशिष्ट है, इस प्रकार का विवेक कलादियों का ज्ञान, ये विज्ञान है। अप्रज्ञानम, अप्रज्ञान का मतलब क्या है? प्रज्ञप्ति प्रज्ञता, जीव ब्रह्म की एकता का अवगाहन जिससे हो, और मेधा माने ग्रंथ के अर्थ के धारण करने की क्षमता, और दृष्टि माने चक्षुआदि द्वारा सर्व विषय उपलब्धि हेतु मनोवृत्ति, दृष्टि के द्वारा संपूर्ण विषय को उपलब्धि का हेतु मनोवृत्ति दृष्टि हो गई। धृति माने धारणम, जिस वृत्ति के द्वारा माने अवसादग्रस्त अंतःकरण को आप खड़ा करते हैं, उत्तेजित करते हैं, ये धृति हो गई। और मति, कहते मति का मतलब क्या है? सामान्य रूप से ज्ञात का विशेष रूप से कल्पनम, ये मति माने राज कार्य आदि आलोचना तात्पर्य, आलोचना रूपम मननम, राज कार्य आदि आलोचना परक जो विचार है उसको कहते हैं मनन, मति। और मनीषा माने उसी में स्वतंत्र, मनीषा का मतलब उसी राज कार्य के आलोचना में जो स्वतंत्र विचारधारा है उसी को कहते हैं मनीषा, बुद्धि को नियंत्रण करने वाली है वो। और जूती, जूती का मतलब जूता नहीं लेना, जूती बोलते हैं ना, जूती, अरे तेरी जूती है ऐसा नहीं लेना। जूती का माने रोगादिजन्य दुखाकार वृत्ति, रोगादिजन्य दुखाकार वृत्ति को जूती बोलते हैं। और स्मृति, स्मृति तो आप समझते हैं याद, पहले अनुभव हो गया उसके बाद याद आ गया, स्मृति। और संकल्प माने सामान्य रूप से ज्ञात वस्तु का विशेष रूप से जो कल्पना है उसको संकल्प बोलते हैं। आएगा भवन भाष्यकार स्वयं बताएंगे। क्रतु, क्रतु का मतलब इसको मैं अवश्य कर सकता हूँ, इस प्रकार का जो निश्चयात्मक वृत्ति है उसको क्रतु संकल्प अध्यवसाय। अशु माने जीवन क्रिया निमित्ता वृत्ति, जीवन शरीर को चलाने के लिए जो वृत्ति है वो वृत्ति को कहते हैं अशु। काम माने जो विषय हमारे निकट नहीं है उनके आकांक्षा काम है।
वशः माने स्त्री संपर्क की अभिलाषा, इसको कहते वश। इति सर्वाणि एतानि प्रज्ञान से नामधेयानि होते, ये सब प्रज्ञा के नामधेय होते हैं। तो उसी को कह दिया संज्ञानम मैंने संज्ञप्ति चेतन भाव, आज्ञानम आज्ञप्ति ईश्वर भाव, विज्ञानम कलादि परिज्ञानम, प्रज्ञानम प्रज्ञप्ति प्रज्ञता, मेधा मैंने ग्रंथ धारण सामर्थ्यम, दृष्टि माने इंद्रिय द्वारा सर्व विषय उपलब्धि, इंद्रिय के द्वारा संपूर्ण विषयों की उपलब्धि है। दृष्टि धृति माने धारणम अवसन्न नाम शरीन्द्रियाम, ये उत्तमन भवती। अवसन्न माने डिप्रेशन में गए हुए, शरीर इंद्रियों को क्या करना, वहां से उठाना, ऊपर समझा बुझा करके उनको उठाना, इसको तो धृति। धृत्याश्चर्य उद्बोधने तिथि बदंती, धृति से धैर्य के साथ ही शरीर को धारण करते हैं, ऐसा कहते भी है। मतिर माने मननम, हाँ, राजकार्य आलोचन रूपम। मनीषा माने तत्र स्वातंत्र, मनीषा का मतलब है तत्र उसमें स्वतंत्रता, राजकार्य आदि आलोचना में स्वतंत्रता, इसको कहते हैं मति। धृति धृत्या शरीर उद्भवंती इति वदंती, धृति के द्वारा शरीर को धारण कर लेते हैं, ये कहते भी है। मतिर माने मननम, हाँ, ज्योति माने चेतसो रुजादि दुखित्व भाव, दुखित्व का भाव। रुज माने बीमारी, बीमारी इत्यादि से होने दुखित्व का भाव, ये ज्योति है। स्मृति माने स्मरण, संकल्प माने शुक्ल कृष्णादि भावेन संकल्पनम, रूपादि नाम, रूपादियों को शुक्ल कृष्णादि भाव से संकल्पनम। कर्तव्य माने अध्यवसाय, निश्चय, ये मैं अवश्य कर सकता हूँ, इस प्रकार से वृत्ति। अशुभ माने प्राणादि जीवन क्रिया निमित्त वृत्ति, अशुभ कहते प्राणादि जीवन क्रिया निमित्तक वृत्ति को अशुभ कहते हैं। काम माने असन्निहित विषय आकांक्षा तृष्णा, जो असन्निहित विषय समझने आकांक्षा तृष्णा। वश माने स्त्री व्यतिकरादि अभिलाषा, इसलिए स्त्री संपर्क अभिलाषा। इतम आद्य अंतकरण वृत्तय, इत्यादि जो अंतकरण की वृत्तियां हैं वो सब प्रज्ञप्ति मात्र से उपलब्ध है। तो प्रज्ञप्ति मात्र उपलब्धि के होने से शुद्ध प्रज्ञान से ब्रह्मण, जो शुद्ध प्रज्ञा रूप ब्रह्म है उसका उपाधि भूता, ये उपाधि भूत है। तद उपाधि जनित गुण नाम ध्यान भवंती, तद उपाधि जनित गुण नाम ध्येय, इसका होते हैं संज्ञानादि, संज्ञान इत्यादि। सर्वाणि एतानि प्रज्ञप्ति मात्र से प्रज्ञान से ब्रह्मणो नाम ध्यानि भवंती न स्वतः साक्षात, ये सब कुछ प्रज्ञप्ति मात्र ब्रह्म, प्रज्ञान माने ब्रह्म, उसके नाम ध्येय मात्र होते, न स्वतः साक्षात नाम ध्यान नहीं होते। तथा चुक्तम प्राणनेव प्राण भवती इत्यादि, इसलिए प्राण क्रिया करता हुए ब्रह्म क्या होता है, प्राण कहलाता है, जिसे कहा गया है। उपाधि से उसका नाम पड़ा, ये इतना ही है। उपाधि ना हो तो उसका नाम ऐसा नहीं पड़ता। ओम।